अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हुसूल बरकत के लिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अन अनस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन। यह हदीस मुबारका हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तसहरु फ़इन्ना फ़िस्सहूरि बरकतन, कि ऐ लोगों सेहरी खाओ कि सेहरी खाने में बरकत है। इस बात को याद रखें कि यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है तसहरु सेहरी खाओ, ये ना तो फ़र्जियत को बयान करने के लिए आया है ना वजूब को बयान करने के लिए आया है, बल्कि एक मुस्तहब अम्र को बयान करने के लिए आया। यानी तुम्हारे लिए मुस्तहब है, बेहतर अमल यह है कि तुम सेहरी खाओ, क्योंकि सेहरी के अंदर अल्लाह करीम ने बरकतें रखी हैं। एक चीज़ को और ध्यान में रखें कि सेहरी जो खाते हैं, जो सेहर का वक्त होता है, अगर सिर्फ खाना ही मकसूद हो और कोई किसी वक्त भी खा करके सो जाए कि सेहरी खाने से दिन में जो ताकत और क़ुव्वत हासिल होती है वो हमें इशा के बाद ही खाने से हासिल हो जाती है, तो शायद ये मकसद तो हासिल हो जाएगा मगर सेहरी की जो बरकतें हैं वो उसे हासिल नहीं हो सकेगी। इसी तौर पर अगर कोई अपनी काहली और सुस्ती की बुनियाद पर, गफलत की बुनियाद पर अगर सेहरी नहीं खाता है, सेहरी के वक्त बेदार नहीं होता है और अगर रोज़ा रख ले तो रोज़ा तो अदा हो जाएगा मगर उसे सेहरी की बरकतें हासिल नहीं हो पाएगी। एक चीज़ ख़ास याद रखें कि सेहरी के अंदर आखिर क्या बरकतें हैं। सेहरी के अंदर रूहानी बरकतें भी हैं और मादी बरकतें भी हैं। वो इस तौर पर कि सहर का जो वक्त होता है ये तहज्जुद का वक्त होता है और इस वक्त अल्लाह करीम आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और उसके आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाने की वजह से उन औकात में वो बरकतें हासिल हो जाती हैं कि उस वक्त की नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों का अल्लाह रुतबा बढ़ा देता है और उस वक्त के अंदर वो बरकतें हासिल हो जाती हैं कि बंदा उस लम्हे जो खुदा से दुआ करता है अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेता है। और फिर ये कि अल्लाह जब आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमा रहा है तो उस वक्त जो बेदार होगा उसको बेदार होने की वजह से भी बरकतें हासिल होगी। अगर उस वक्त कोई बेदार हुआ, कोई नेक अमल किया, कोई नेक कलमा बोल दिया, कोई दुआ कर लिया तो अल्लाह करीम उसकी वजह से भी उसे बरकत अता फरमाएगा। और फिर यह कि अगर उस वक्त वो नमाज अदा कर ले तो उसकी बरकतें और हासिल हो जाएंगी। गोया कि इस वक्त के अंदर अल्लाह करीम ने वो ताकत, वो तासीर और वो कुव्वत रखी है कि उन औकात में बंदा जो जो अमल करता है अगर उसका ताल्लुक इबादत से हो तो अल्लाह करीम उन इबादतों में बरकतें पैदा फरमा देता है, उसे रूहानी कुव्वत अता फरमा देता है। अब रही ये बात कि उस वक्त जब बंदा बेदार हुआ तो खाना खा रहा है, तो खाना जो खा रहा है यह भी इबादत में शुमार, तो गोया कि अल्लाह करीम उस खाने में भी बरकतें अता फरमा देता है। और फिर यह कि उस वक्त बेदार हुआ और सेहरी किया
तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सुन्नत पर अमल किया, तो सुन्नत पर अमल करने का भी सवाब और उसमें बरकतें भी उसे हासिल हो गई। तो ये सेहरी के वक्त बेदार होकर सेहरी करने में ये रूहानी बरकतें और मादी बरकतें ये हैं कि जब रात के आखिर में और दिन के इब्तिदा से पहले बंदा जब कुछ खा पी लेता है तो इस खाने और पीने की मादी बरकतें ये मिलती है कि दिन के रोजे में उसे भूख और प्यास का एहसास कम होता है। तो इसकी ये मादी बरकतें भी रखी गई है। लिहाजा इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तसहरु फइन्ना फिस्सहूर बरकतन, कि ऐ लोगों तुम सेहरी खाया करो कि सेहरी के अंदर तुम्हारे लिए रूहानी बरकतें भी हैं और मादी बरकतें भी हैं। उसके बाद एक और हदीस मुबारका जिसके रावी हजरत अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसलू मा बैना सियामिना व सियामी अहलिल किताबी उकलतु सहरी। हुजूर ने फरमाया कि ऐ लोगों, हमारे और अहले किताब के रोजों में फर्क सेहरी के चंद लुक़मे, यानी अहले किताब में चाहे वो यहूदी हो या वो ईसाई हो, उनके रोजों में और हमारे रोजे में जो फर्क करने वाली चीज है वो सेहरी है। क्योंकि अहले किताब के नजदीक रात का भी रोजा हुआ करता था। गोया कि अगर वो लोग खा पी कर जब इफ्तार के बाद खा पी कर सो गए तो फिर उनका बेदार होकर कुछ खाना पीना उनके लिए जायज नहीं था। और जब रोजा इस्लाम में भी फर्ज हुआ तो इब्तदान यही कैफियत थी कि फिर शाम में खाकर जब सो गए तो अब उसके लिए उस दरमियान न खाना रवा था, न पीना रवा था, न हम बिस्तरी। लेकिन बाद में उम्मत मुस्लिमा के लिए इफ्तार के बाद सेहर तक खाने को, पीने को और औरत से हम बिस्तरी करने को मुकम्मल जायज रखा गया। तो गोया कि अहले किताब के और हमारे रोजे के दरमियान एक फर्क करने वाली चीज यह है कि वो सेहरी है, और जब बंदा सेहरी करता है तो बरकतें तो पाता ही पाता है, साथ ही साथ एक ऐसे तरीके पर अमल करता है जो तरीका इस्लाम के और दीन मुहम्मदी के दरमियान और दीगर दीन के दरमियान फर्क करने वाली चीज है। लिहाजा सेहरी करना चाहिए कि इससे हमारे दीन के एक कानून पर अमल करना है, हमारी तहजीब को मजबूती फराहम करना है। लिहाजा हमारे और गैरों के रोज़ों के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ का नाम सेहरी है। इसके लिए किसी भी तरह से कोई सुस्ती और गफलतें ना इख्तियार की जाए।